नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वर्तमान में कोरोना के बाद कोरोना पीड़ित जो व्यक्ति थे वो उनको एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हो रही है और इससे पीड़ित व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने भी इसको महामारी घोषित कर दिया है। वर्तमान में इसका कोई प्रमाणिक इलाज नहीं है, यानी कि इसकी कोई प्रमाणिक दवा नहीं है और इसका बहुत महंगा इलाज है जिसको सामान्य व्यक्ति करा पाने में असमर्थ है और सरकार दवाई की भी इसकी किल्लत है। अपने देश में कुछ ही राष्ट्रों में इसकी दवाई उपलब्ध है। तो इस ब्लैक फंगस नामक बीमारी की उत्पत्ति क्यों हुई, अचानक ये बढ़ क्यों रहे हैं केसेस, इनके पीछे कौन से ग्रह का कारण है, कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं और इससे किस प्रकार से इस प्रभाव को कम किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, भगवान के रुद्री में कहा गया है और अग्नि जब प्रज्वलित की जाती है तो एक मंत्र पढ़ा जाता है। उसके अनुसार चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत सोताद प्रवायुष्य प्राणस्य मुखारग्निरजायत। भगवान के मन से चंद्रमा का, सूर्य का आंखों से और दोनों कानों से वायु और प्राण के उत्पत्ति हुई। प्राण जो प्राण ऊर्जा है और जो अग्नि है उसका मुख से उत्पत्ति हुई भगवान के। तो जो हमारे अंदर एनर्जी है, आंखों से भी एक एनर्जी निकलती है। आपने सुना होगा गंधारी का दृष्टांत, आपको याद होगा कि गंधारी ने कई वर्षों तक अपने आंखों पर पट्टी बांधे रखी जिससे कि उनकी आंखों में इतना तेज आ गया कि उनके सामने कोई भी पड़ता तो उसका शरीर वज्र का बन जाता, कठोर हो जाता। और राजा मुकुंद की आपने कहानी सुनी होगी कि भगवान कृष्ण ने राक्षस को उनके सामने ले जाकर के उनकी हत्या कराई, उनका उद्धार कराया राजा मुचकुंद। तो आंखों में भी एक ऊर्जा होती है जो सूर्य भगवान से रिलेटेड होती है। सूर्य आंखों के कारक कहे जाएंगे, मंत्र से भी सिद्ध है। वर्तमान में सूर्य वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और उनके साथ साथ उसी राशि में, वृषभ राशि में सूर्य के साथ साथ बुध, शुक्र और राहु भी हैं। राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। ग्रहण का मतलब होता है अंधकार। इसीलिए व्यक्तियों के, कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन में नेत्र जा रहे हैं फंगस से और मस्तिष्क भी शून्य हो रहा है फंगस, ब्लैक फंगस से। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सूर्य का ग्रहण में होना है। वर्तमान में सूर्य और राहु साथ में हैं और फंगस बीमारी को राहु से रिलेटेड देखा जा सकता है क्योंकि यह कोरोना के बाद, कोरोना है शनि, क्योंकि वायु के माध्यम से श्वास की बीमारी है। श्वास और वायु में आधिपत्य हमारे शनि महाराज का है। परंतु जो भ्रामक बीमारियां हैं, फंगस है। फंगस क्या है? एक प्रकार से कायिक सड़न की बीमारी। तो यह राहु से संबंधित होगी क्योंकि राहु ही सड़न और अचानक विस्फोट वाली चीजों के, अचानक जो भ्रामक चीजें हैं, फंगस क्या एक भ्रामक चीज है, तो उसके आधिपत्य देवता हैं। तो वर्तमान में राहु फंगस बढ़ाएंगे। जब तक सूर्य राहु से अलग नहीं होंगे तब तक ये फंगस बीमारी के केस दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे। सूर्य 14 जून को वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में आ जाएंगे, तब जाकर के इस फंगस बीमारी से जनमानस को राहत मिलेगी। अब तो आप जान गए कि ये
ब्लैक फंगस बीमारी का कारण क्या है, कौन ग्रह, कौन इसके पीछे कारक हैं, और किस कारण से रोशनी जा रही है, मस्तिष्क शून्य हो रहा है, उसको भी आपने जान लिया। तो अब हमें करना क्या है कि वर्तमान में जो भी कोरोना पीड़ित व्यक्ति हैं, जो ठीक हो गए हैं, अगर उन्हें, विज्ञान भी कह रहा है कि अगर उन्हें कोई गंभीर बीमारी रही है, जैसे ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी फेलियर, शुगर, अन्य जो बीमारियां हैं, घातक बीमारियां अगर हैं, तो उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी केयर के साथ साथ इन सूर्य और राहु के उपायों को भी करना चाहिए, जिससे कि ये घटना उन पर होने की संभावनाएं, ब्लैक फंगस होने की, बीमारी होने की संभावनाएं उन पर बहुत कम हो जाएं, ना के बराबर हो जाएं, और ईश्वर उनकी इस ब्लैक फंगस से रक्षा करे। तो आपको उपाय के रूप में करना है कि सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना है, अधिक से अधिक, दिन में कम से कम 10 से 11 माला कीजिए आप, या किसी योग पंडित से कराइए, और सूर्य के संबंधित वस्त्रों का दान करें, वस्तुओं का दान करें, जिससे कि सूर्य का बल आपके अंदर तेज हो और आपको ये ग्रहण रूपी जो फंगस है वो आपको ना लग सके। और साथ साथ में राहु को भी आपको शांत करना होगा। कहा जाता है भला भला कर छाड़िए खोटे को जब दान, तो राहु को भी आपको विशेष रूप से देखना होगा। राहु के लिए आपको छाया की वस्तुएं जैसे छाता और काले वस्त्र, काली चीजों का दान, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का दान, जैसे मोबाइल है, फ्रिज है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती हैं वो राहु के इस नियंत्रण में आती हैं। और राहु के मंत्र का जाप, ये दो काम आप अगर सूर्य और राहु को अच्छा कर लेते हैं तो आपको ब्लैक फंगस बीमारी होने की संभावनाएं शून्य हो जाएंगी और आप इस ब्लैक फंगस बीमारी से बच सकेंगे। जो कोरोना पीड़ित रहे हैं उन्हें विशेष कर ये उपाय अवश्य करने चाहिए, जिससे कि ईश्वर आपको इस भयंकर बीमारी, लाइलाज बीमारी से, वर्तमान में जो लाइलाज है उससे बचा सके। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसको शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके और मानव कल्याण हो सके। चैनल को अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।